अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं बिलाल, उम्मीद वाला, और उम्मीद आप खैरियत से होंगे। यहाँ पे जो है छोटी सी मेरे पास स्टोरी आपके लिए। अगर आप जॉब करते हैं या आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस करते हैं या बिजनेस स्टार्टअप का सोच रहे हैं, तो यकीनी तौर पे आपको आइडिया होगा कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जो है कुछ ऐसे सलाहियतें रखी होती हैं कि जिनसे हम जो है बिजनेस भी कर सकते हैं, हम जॉब भी कर सकते हैं। जो रिस्क ढूंढने की जो हमारी डिटेल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक बेहतर तौर पे हो सकती हैं। छोटी सी स्टोरी से शेयर करूंगा आपसे। एक छोटी सी स्टोरी ये है कि एक गांव है, गांव में दो भाई रहते थे, और जब उनको उनके फादर की डेथ हो गई तो दोनों भाइयों को गांव में, उसी गांव में आधी आधी जमीन का एक टुकड़ा मिला। पहले भाई को भी मिला जायदाद तो कुछ हिस्सा, और दूसरे भाई को भी जायदाद का हिस्सा मिला। तो दोनों में से जो दो भाई थे, अब पहले ने क्या किया कि अब वो बैठा रहा, और जाहिर सी बात है कुछ कमाना तो था ही जिंदगी गुजारने के लिए। तो दूसरा भाई था, उसने क्या किया कि बकरी बेची अपनी, जो उसके पास बकरी थी उसने बकरी बेची, और कुछ जाके जो है कुछ रेत लेके आया। सैंड की बात कर रहा हूँ, कुछ रेत लेके आया और साथ में कुछ ऐसे सामान लेके आया जिससे जो ईंटें बन सकती थी। अच्छा, पहले भाई ने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं बेचा, बल्कि वो एक काम ये करने लगा कि वो एक भट्टे पे जाने लगा जहाँ पे ईंटें बनती हैं। उस भट्टे पे जाने के बाद जो है ना, उसने वो ईंटें बनाने का काम शुरू कर दिया। अच्छा, पहला भाई तो काम ईंटें जॉब करने लगा वहाँ पे। दूसरे भाई ने क्या किया, बकरी बेची और अपनी जो ज़मीन मिली थी उस पे रेत लेके आया। उसने वहाँ पे समझ लें कि काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ दिनों के बाद होता ये रहा था, जो पहला भाई था जो जॉब करता था, जो नौकरी करता था भट्टे पे, वो दिन भर एक दिहाड़ी लगाता, जॉब करता, वापस आ जाता। और जो दूसरा भाई था वो कोशिश करता कि हर दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। वो दोबारा ईंटें बनाता, नई ईंटें बनाता, नया सामान लाता। वो अपने आप को सर्कल में जो उसका जो बिजनेस था वो उसको घुमाने की कोशिश करता रहता। थोड़ा सा टाइम मजीद गुजरता है, और आज पता क्या है उन दोनों भाइयों के पास डिफरेंस क्या है। काम दोनों ने किया, मेहनत दोनों करते थे, दोनों के पास सेम सरमाया था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के पास जो है ना एक वो सलाहियत कह लें, वो थॉट्स कह लें, वो कहीं ना कहीं एक चेंज थी, जिसकी वजह से जो पहला भाई था वो आज भी जो है भट्टे पे नौकरी करता है, जॉब करता है। दिन खत्म होता है, शाम होती है, रात होती है, वापस आ जाता है। तो दूसरा भाई है, उसने क्या किया, जब अपना पहला भट्टा जो है वो ठेके पे दे दिया है, और दूसरा भट्टा अभी लिया हुआ है, और उस पे उसने कई और मजदूर रखे हुए हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर आप देखें ना, तो दोनों का तकरीबन जो है ना सेम सरमाया था दोनों के पास, लेकिन क्या क्या जो कहते हैं ना, सोचने का अंदाज दोनों का डिफरेंट था। पहले भाई के पास ना, उसने सोचा कि यार कौन इतनी मेहनत करे, और कौन इतनी, जाहिर सी बात है आपको बिजनेस करने के लिए मेहनत चाहिए बहुत ज़रूरी, आपको फिजिकल मेहनत भी चाहिए, आपको मेंटली मेहनत भी बहुत चाहिए। सेकंड, आपको उसके साथ साथ जो है ईमानदारी करनी है, मेहनत करनी है, आपको जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते रहना है, और आपने बिजनेस को तरक्की करते रहना है। अच्छा, तो पहले ने सोचा यार बड़ा मुश्किल है, जॉब बड़ी आसान है, बंदा सुबह जाता है शाम को आता है, ना बिजनेस चले ना चले अगले का हेडेक है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। लेकिन जो सेकंड था उसने कहा नहीं, ये मेरा काम है, मैं इसे करता हूँ। उसने करना शुरू किया कर। अब वो जो दूसरा भाई था वो आज मुशक्कत नहीं करता, वो आज कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन अब वो टॉप लेवल पे आ गया। उसने जो मजदूर रख लिया वो सारा काम वही करते हैं, बल्कि वो उस बिजनेस को रन करता है, उसको प्रॉपर मैनेज करता है। मेहनत दोनों भी आज कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे जो है माइंड को, हमें नेचर ने हमें ऐसी जो है सलाहियतें दी होती हैं, अगर हम सही टाइम पे सही वक्त पे जो है उसे जांच लें, उसको हम समझ लें कि अब कौन सा कब स्टेप लेना चाहिए, तो आई होप कि आप जो है बहुत बेहतर अंदाज में हो सकते हैं। कहते हैं कि आप ज़िंदगी जो है ना उन वाक़यात से नहीं बदलती जो आपके ज़िंदगी में आते हैं, ऐसे हालात से नहीं बदलती जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, बल्कि ज़िंदगी उन हालात से, उन वाक़यात से चेंज होती जो आपका रिएक्शन होता है। आने वाले एक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो डन बात है, जाहिर सी बात है। आने वाला एक इंसिडेंट आ रहा है, कोई वाक़या हो रहा है, जॉब छूट रही है, बिजनेस में डाउन हो रहा है, ये जो बाहर से आ रहा है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा उसमें क्या रिएक्शन हो सकता है ये हमारे हाथ में होता है। और बेसिकली यही रिएक्शन जो है हमारी ज़िंदगी के, हमारे बिजनेस के, हमारी जॉब की, हमारी थॉट्स को जो है ना वो डिसाइड करता है कि हम किस लेवल तक पहुंचेंगे। आई होप छोटी सी स्टोरी में आपको चीज़ आइडिया हुआ होगा। तो अगर आपके पास जो है ना आप समझते हैं कि आप मुस्तकिल काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, माइंड को उस लेवल तक लेके चल सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं काम कर सकते हैं, आपके पास विल पावर है, आपके पास थॉट्स हैं, और अभी तक अगर आप जॉब कर रहे हैं या अगर आप बिजनेस सिर्फ नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ जॉब को ही आपने इसे कहते हैं ना कि कुल समझ लिया है, सभी कुछ समझे, तो यकीन करें आप अपना हर गुजरता दिन ज़ाया कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो पहला भाई था वो आज ही मशक्कत कर रहा है, अकेला लगा हुआ है, बल्कि वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन जो दूसरा भाई था उसने जो है ना प्रॉपर तरीके से काम शुरू कर दिया, आज
कई लोग 20 लोग जो है उसके अंडर में काम कर रहे हैं और उसका जो है ना तरक्की दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, छोटी सी बात यहाँ पे ये आती है मुझे, बेसिकली अब व्हाट्सएप नंबर ही मेरा जो है ना वो सबके पास पहुँच शुरू हो गया, तो मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि बिलाल भाई आप ये बताएं कि हमें काम कौन से करें, थॉट्स कौन से करें, हमारे पास समझ में नहीं आ रहा। तो एक छोटा सा काम ये करें, थोड़ा सा मार्केट की तरफ जाएं और मार्केट घूमें। आप ऑटोमेटिकली जब आप मार्केट घूमेंगे आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस भी होता है, ये बिजनेस भी होता है, ये बिजनेस भी होता है। साथ साथ में आप उन लोगों से अटैच रहे, उन लोगों के दोस्त बने, उनको दोस्त बनाए जो बिजनेस करते हो। यकीन करिए, मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा मशवरा उससे लें, शेयरिंग उनसे करें जो खुद बिजनेस करते हो। आप जब भी किसी भी उस शख्स से मशवरा लेंगे या उस शख्स से बात करेंगे बिजनेस के बारे में कि जो जॉब कर रहा है, जो सिर्फ जॉब कर रहा है और जॉब को ही सब कुछ समझ बैठा है, तो यकीन करें वो आपको बिल्कुल 100% कोशिश करेगा कि आपको डिमोटिवेट करेगा आप बिजनेस ना करें। वो आपको बड़े नुकसान गिनवाएगा, अगर नुकसान हो गया फिर क्या करोगे, इसमें तो बहुत टाइम लगाना पड़ता है, ये रातों रात का काम नहीं है। वो आपको बहुत डराएगा एक तरह से। रियली आपने अगर बिजनेस करना है और करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि हर शख्स को जॉब करनी चाहिए, लेकिन उसका फाइनल डिसीजन जॉब पे ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप जॉब करें, सीखने के लिए करें, एक्सपीरियंस के लिए करें, मार्केट में निकलें, 20 आइडियाज़ आपके पास आएंगे। वो कहते हैं ना कि एक शेर आता है, कि मुझे एक शेर याद आया, सॉरी कि वो शेर क्या था, हाँ शेर ही है कोई, शेर, सॉरी एक माइंड शेर आ रहा था, बड़ा अच्छा सा शेर था। हाँ एक शेर है, ये है कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। ये गालिबन ऐसा ही शेर है, मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अगर काबिलियत हमारे अंदर बेसिकली होती है, हर शख्स के अंदर काबिलियत है, हर शख्स काबिल है। यकीन करें, हम छोटा सा ना एक पेन जो 5-10 रुपए का आता है वो भी अपने पास नहीं रखते, अगर वो ख़राब हो जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह ताला हमें दुनिया में भेजा हो और हम नाकारा हो। कोई शख्स भी नाकारा, कहता है ना कि कुदरत के कारखाने में कोई चीज़ भी नाकारा नहीं है, हर चीज़ जो है वो काबिल कदर है। आप बहुत ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक छोटी सी कोशिश आप ये करें कि अपनी उस काबिलियत को ढूंढ लें कि आप किस काबिल बने हैं, आप किसके लिए बने हैं, आप किस लिए बने हैं। अगर आप जब ये फाइंड करेंगे ना, तो यकीन करें फिर आपको ना थकन होगी, दिन होगा, रात होगा, काम होगा और आप होंगे। तो थर्ड सी बात की, तो आप सिंपल जो है वर्क करें, आसानी के साथ करें, जॉब करते रहें, साथ साथ में बिजनेस भी करें, सर्चिंग करें, और सबसे बढ़ के बात आप जो है अल्लाह से दुआ भी करें। और दूसरी बात ये है, अपनी थॉट्स को जो है ना वो आप समझे कि सर्चिंग करते रहें, नया सीखते रहें। क्योंकि जिस दिन आपने नया सीखना छोड़ दिया, नया बोलना, नया समझना छोड़ दिया, उस दिन जो है ना आप समझ लें कि आपने अपने आगे जो है ना बंद खुद बांध लिया, अपने आगे जो है ना एक आपने एक ब्लॉक खुद रख दिया। तो सिंपल नया सीखने के लिए हम इसमें और वीडियोस देखें, मैंने कुछ आइडियाज़ दिए हैं कि आप नया कैसे सीख सकते हैं, आसानी से कैसे सीख सकते हैं। तो लर्निंग जारी रखें, इंशाल्लाह जब ये आपकी लर्निंग है आपको अर्निंग भी करके देगी। अर्निंग कैसे, और देखें ज़रूरी बात नहीं है कि अर्निंग सिर्फ पैसों की होती है, अर्निंग आपकी थॉट्स की होती है, अर्निंग आपकी मोहब्बत प्यार की होती है जो लोग आपसे करते हैं, और अर्निंग उस चीज़ की भी होती है जो आप चाहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली होगी कि हम किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो अवेलेबल है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पहले इतने पैसे लेके आए फिर बिजनेस शुरू होगा, फिर वहां से लेके आए, फिर ये लेके आए, तब जाके बिजनेस शुरू करें। देखें, बिजनेस शुरू करें पैसों की जरूरत नहीं होती, बिजनेस शुरू करने के लिए आइडियाज़ की जरूरत होती है। आइडिया होना चाहिए और आपका यकीन होना चाहिए। ये आइडिया और यकीन आपको पैसे भी ला के देगा। आप रियली आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतरे तो सही, आप देखेंगे ना कि आप कभी जो बिजनेसमैन बड़े बड़े आप उनसे पूछें उन्होंने कैसे शुरू किया। उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास आइडिया था, उनके पास बिलीव था, उनके पास एक सोच थी, कुछ करने की विल पावर थी। जब उन्होंने उसको किया और आज वो बिजनेस के, कहता है ना कि बिजनेस इंडस्ट्री के वो टाइकॉन्स है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ बिलाल उम्मीद वाला। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।